ये कहानी रणथंभौर जंगल की है, जहाँ के सारे पक्षी अपने अपने मजबूत घरों में रहा करते थे। उसी जंगल में एक गरीब टूनी चिड़िया पेड़ की डाल पर रहा करती थी। उसका ना तो कोई घर था, ना ही कोई परिवार था। वो बिल्कुल अकेली थी। उसकी इस मजबूरी के कारण कोई पक्षी उसकी मदद नहीं करता था। इन दिनों बारिश का मौसम आने वाला था। सभी पक्षियों ने अपने अपने घरों को मजबूत कर लिया था, ताकि बारिश के पानी से उन्हें किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। एक दिन टूनी चिड़िया डाल पर बैठी हुई थी, तभी उसके पास कुछ पक्षी आते हैं। अरे देखो पक्षियों, ये गरीब चिड़िया कैसे एक डाली पर बैठकर अपनी जिंदगी गुजार रही है। इस चिड़िया की इतनी औकात कहाँ है जो एक घर बना सके। अरे घर तो बहुत दूर की बात है, इस चिड़िया की तो घोंसला बनाने की औकात भी नहीं है। सारे पक्षी टूनी चिड़िया का गरीब और बेघर होने का बहुत मजाक उड़ाते हैं, जिससे टूनी चिड़िया उन सारे पक्षियों की बातें सुनकर रोने लगती है। फिर कुछ देर बाद वो पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। आखिर क्यों भगवान जी, मैं इतनी गरीब क्यों हूँ? क्यों मेरे पास अपना घर नहीं है, ना ही मेरे पास अपना परिवार है? क्यों मैं ही इस संसार में अकेली हूँ? सारे पक्षी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। बेचारी टूनी चिड़िया वहीं डाल पर बैठकर अपने भाग्य को कोसने लगती है, और देखते ही देखते रात हो जाती है। और फिर टूनी चिड़िया उदास होकर उसी डाल पर सो जाती है। तभी बहुत तेज आवाज के साथ बारिश आती है और जंगल की सारी डालियां टूट जाती है। टूनी चिड़िया जिस पेड़ की डाल पर बैठी थी, वो डाल भी टूट जाती है, और उसकी वजह से टूनी चिड़िया को बहुत चोट भी लगती है। और फिर सुबह हो जाती है। टूनी चिड़िया उसी पेड़ की डाल पर नीचे जख्मी पड़ी थी। जरा देखो इस गरीब चिड़िया को, कैसे फटका खाकर जमीन पर पड़ी हुई है। अरे कलमुही, इसलिए कहते हैं कि पक्षियों को अपना घर मजबूत बना लेना चाहिए बारिश से पहले। अरे मेरे पैर में चोट लगी है, कोई मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे चल भाग, तुझे छूकर हमारे हाथ भी गंदे हो जाएंगे। सारे पक्षी टूनी का मजाक उड़ाकर टूनी को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। बेचारी सोनी चिड़िया बड़ी मुश्किलों से खड़ी होती है और वहाँ से उड़कर दूर एक बांस के खेत में पहुँच जाती है। सारे पक्षियों ने ठीक ही कहा था, मुझे एक पक्का घर बना लेना चाहिए, वरना बारिश में तो मेरी हालत खराब ही हो जाएगी। लेकिन मैं घर कैसे बनाऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं एक घर बना सकूं। कुछ देर सोचने के बाद टूनी चिड़िया को अपने सामने रखी बांस की लकड़ियाँ दिखाई देती है। उसे एक आइडिया आता है। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारी बांस की लकड़ियाँ हैं। क्यों ना मैं इससे अपना घर बना लूं, ताकि मुझे बारिश में अपना सर छुपाने के लिए कोई जगह मिल जाए। टूनी चिड़िया वहाँ पर पड़ी बांस की लकड़ियों को एक जगह पर ले जाकर इकट्ठा करती है और उनसे अपना बांस का घर बनाने लगती है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद टूनी चिड़िया अपना एक बहुत सुंदर सा बांस का घर बना लेती है और उसमें आराम से रहने लगती है। थोड़े दिन बाद जंगल में बहुत तेज तूफान आता है, जिससे जंगल के सभी पक्षियों के मजबूत घर भी नहीं झेल पाए और सबके घर टूटकर नीचे गिर जाते हैं। सभी पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे दोस्तों, इस तूफान ने तो हमारे मजबूत घरों को भी तोड़ दिया। अरे भाइयों, मैंने सुना है टूनी ने बहुत मजबूत बांस का घर बनाया है, चलो उसके पास चलते हैं, शायद वो कुछ मदद कर दे। फिर सारे पक्षी टूनी के घर पहुंचते हैं। अरे टूनी, तेरा बांस का घर तो बहुत मजबूत है। हम सबके घर तो तेज तूफान में गिर गए, लेकिन तेरे इस घर को तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ टूनी, हमने तुझे बहुत बुरा भला कहा, तेरी कभी मदद नहीं की, प्लीज हमें माफ कर दे। हम आज के बाद में तुझे उल्टा सीधा कुछ भी नहीं कहेंगे। तू प्लीज हमें अपने घर में रहने दे, हम पक्षी कहाँ जाएंगे। कोई बात नहीं पक्षियों, तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो गया है, इतना ही काफी है मेरे लिए। आ जाओ मेरे घर में, आ जाओ। फिर टूनी सभी पक्षियों को अपने घर में बुला लेती है और वो सब खुशी खुशी टूनी के साथ रहने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ सोनापुर गांव में रहती थी। टुनटुनी खेती करके अपना और अपनी माँ का पेट पालती थी। पड़ोस में उसकी बड़ी बहन पिंकी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन सुबह टुनटुनी चिड़िया खेत पर जाने के लिए निकलती है तो वो रास्ते में बड़बड़ाती हुई जा रही होती है।
बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। पिछले साल भी फसल कुछ अच्छी नहीं हुई थी। अगर इस साल भी बारिश ज्यादा हुई तो बिना अनाज के ही रहना पड़ेगा। तभी पीछे उसकी बहन पिंकी चिड़िया उसको आवाज देते हुए कहती है, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी। क्या हुआ बहन, क्यों आवाज दे रही हो? अरे कब से मैं तुझे आवाज दे रही हूँ, हैं? तू सुनती क्यों नहीं है? अच्छा सुन, मुझे ना किसी जरूरी काम से शहर के जंगल जाना पड़ेगा, तो क्या आज तुम मेरी जमीन खोद दोगी? बोलो ना बहन, कर दोगी क्या? इतना काम? पर मुझे तो अपनी जमीन भी खोदनी है। अरे अपना काम कल कर लेना, आज तू मेरी जमीन खोद दे बहन। अगर मैं आज शहर के जंगल नहीं जा पाई तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अच्छा ठीक है पिंकी, मैं खोद दूंगी। अरे वाह वाह, ये हुई ना अच्छी बहन वाली बात। अपना काम टुनटुनी के सर मढ़कर पिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और थोड़ा आगे जाकर जोर जोर से हंसते हुए कहती है, अच्छा बेवकूफ बनाया मैंने उस पागल टुनटुनी को। अब घर जाकर मैं आराम से सो जाती हूँ। बेचारी टुनटुनी सारा दिन पिंकी चिड़िया के खेत में खुदाई करती है और आलसी पिंकी घोंसले में आराम से सो रही होती है। रात होने के बाद पिंकी चिड़िया खेतों की ओर निकल पड़ती है। अपने खेत पर पहुंचकर वो चौंक जाती है। अरे वाह, इसने तो सारी की सारी जमीन खोद डाली। मेरा काम हो गया पिंकी, और आपके शहर के जंगल का काम हो गया क्या? हाँ हाँ, मेरा काम हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कैसा बहन? अगर आपकी मुश्किल घड़ी में मैं आपका साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? आखिर बहन ही तो बहन के काम आती है। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही बहन। अगले दिन सुबह टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर पेड़ की डाल पर बैठकर किसी सोच में पड़ी हुई होती है। तभी उसकी माँ टूनी चिड़िया उसको आवाज लगाती है, अरे ओ टुनटुनी, जल्दी से आ बेटा, जल्दी से आकर खाना खा ले, मुझे और भी बहुत से काम हैं। अभी आई माँ। थोड़े से चावल बनाए हैं, खा ले। लेकिन माँ, ये तो एक ही प्लेट है, आपकी थाली कहाँ है? बेटा मेरा पेट सुबह से भारी है, इसलिए भूख नहीं लग रही, तू ही खा ले। हे ऊपर वाले, मुझसे अपनी बूढ़ी माँ का कष्ट नहीं देखा जाता। अब तू हमारे दिन बदल दे। खाना खाकर टुनटुनी चिड़िया खेतों पर काम करने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में एक मंदिर होता है। टुनटुनी चिड़िया मंदिर की तरफ देखती है और कहती है, हे ऊपर वाले, हम पर भी अपनी कृपा दिखाना। एक दिन टुनटुनी चिड़िया नींद में होती है तो वो सपना देखती है कि वो कहीं दूर जंगल में जा रही होती है। तो वो थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और वो पेड़ जादुई पेड़ होता है। जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठती है तो उसके ऊपर सोने की मोहरों की बारिश होने लगती है। फिर एकदम से टुनटुनी चिड़िया नींद से जाग जाती है। अरे सुबह हो गई। माँ कहती है सुबह के सपने सच होते हैं, तो इसका मतलब मुझ पर सचमुच सोने की बारिश होगी। अगर ऐसा सच में हो गया तो मैं माँ को ढेर सारी खुशियाँ दे पाऊंगी। अरे ओ माँ, माँ कहाँ हो? क्या हुआ टुनटुनी, सुबह सुबह क्यों इतना चिल्ला रही है? माँ, मैंने सपना देखा कि मेरे ऊपर सोने की मोहरों की बारिश हो रही है। तुम ही तो कहती हो ना कि सुबह के सपने सच होते हैं। पागल चिड़िया, अगर तेरे भाग्य में होगा तो तुझे जरूर मिल जाएगा। चल अब खाना खा ले। टुनटुनी चिड़िया सपने के बारे में सोचकर खुशी खुशी खेत पर काम करने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे पिंकी चिड़िया मिलती है और उससे कहती है, टुनटुनी, मैंने आज सपना देखा कि खेत में एक मटका है जिसमें सोने से भरे मोहरे रखे हैं। अच्छा पिंकी, मैंने भी एक सपना देखा कि मैं पेड़ के नीचे बैठी हूँ और सोने की मोहरें मेरे ऊपर गिर रही हैं। पिंकी चिड़िया जोर जोर से हंसने लगती है। अब सपनों को सच मत समझना। फिर दोनों अपने अपने खेत पर खेती करने चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में खुदाई कर रही होती है कि तभी उसे घड़ा दिखाई देता है। अरे ये क्या है? घड़ा जरा खोल कर तो देखो। टुनटुनी चिड़िया वो घड़ा खोलकर देखती है तो उसमें ढेरों सोने की मोहरें होती हैं। फिर उसे याद आता है कि पिंकी ने कहा था कि उन्हें सपने में जमीन के नीचे सोने की मोहरें मिली थी। बेचारी टुनटुनी फिर अपना भोलापन दिखाती है और पिंकी को जाकर सारी बात बताती है।
पिंकी बहन, आपका सपना भगवान ने पूरा कर दिया है। मेरे खेत में जमीन के नीचे घड़ा है जिसमें सोने की मोहरें हैं। आपने कहा था ना कि जमीन के नीचे से सोने की मोहरें निकलेंगी, इसलिए वो सब मोहरें तुम्हारी हैं। सुबह का सपना सच हो गया बहन। टुनटुनी चिड़िया पिंकी चिड़िया को मटका देकर चली जाती है। तभी पिंकी बहुत खुश होती है। ये तो पूरी बेवकूफी है। खैर मुझे क्या, मैं तो चलकर अपनी सोने की मोहरें ले जाती हूँ। आज तो मजा आ गया। पिंकी चिड़िया जैसे ही मटका खोलती है तो उसमें से मधुमक्खियाँ निकलती है। ये देखकर पिंकी चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है और उसकी झोपड़ी में छेद करके वो उस घड़े को उल्टा करके नीचे सो रही टुनटुनी चिड़िया पर डाल देती है। टुनटुनी की एकदम से आँख खुलती है तो वह हैरान रह जाती है। उसके ऊपर सचमुच सोने की मोहरों की बारिश हो रही थी। माँ, माँ देखो, माँ मुझ पर सचमुच सोने की मोहरों की बारिश हो रही है। माँ मेरा सपना सच हो गया। माँ ये क्या है? मधुमक्खियाँ सोने की मोहरें बन गयी। इसका मतलब सिर्फ घड़े के ऊपर ही मधुमक्खियाँ थी, लेकिन उसके अंदर मोहरें थी। हे भगवान, काश घड़े को उलटने से पहले एक बार मैं देख लेती। ये मुझसे कैसी भूल हो गई। मेरे हाथ से आती हुई लक्ष्मी चली गई। पिंकी चिड़िया को अपनी भूल पर पछतावा होता है तो वही टुनटुनी चिड़िया उसकी माँ खुशी से झूम उठते हैं।